छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त जिस तरह से एक लेटर बम फटा है और कांग्रेस पार्टी इससे सकते में है। अरुण सिसोदिया जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक पत्र लिखा है और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि कांग्रेस के कोष से 5,89,00,000 के गबन का आरोप है और इसी विषय पर हमारे साथ अरुण सिसोदिया लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे आपका। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर आपने लगाया है, कोषाध्यक्ष पर लगाया है और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा पर लगाया है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, मेरे द्वारा एक पत्र अपने प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष जी को दिया गया है और वो हमारे संगठन के आंतरिक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें हमने पत्र अपने जो प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोगों को दिया है जी भी हुआ है, जिसके भी माध्यम से उसमें जो मैंने लिखा है उसके साक्ष्य के साथ मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। जी जी अरुण जी, और सबसे अहम बात है कि ये सारा विषय कुछ दिन पहले अखबारों में और बहुत जगह मीडिया के माध्यम से सबकी जानकारी में है और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी उस पेपर की कटिंग के साथ सारी चीजें हमने उपलब्ध करा दी है कि बहुत करीब 2 महीने पहले ये विषय पूरे सोशल मीडिया से लेके पूरे राजनीतिक जगत में इसकी जानकारी हो चुकी थी। हमने उसी पे कार्रवाई के लिए, उसी के आगे बात करने के लिए और उसी पे एक्शन लेने के लिए कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप हमने पत्र लिखा। पैसों का गबन का आरोप है अरुण जी, क्या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई दस्तावेज आपके पास हैं जिससे आप ये प्रूफ कर पाए कि ये जो आरोप है ये सही है? अगर आपसे जो भी चीज मेरे पास है वो तो ऐसा हर चीज मेरे पास है और ये सारी चीजें मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा दिया है। क्या इससे पहले आपने इस पूरे विषय को किसी और फोरम पर उठाया था और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से या फिर प्रभारी जी उस वक्त जो भी थे उस पर उनसे कोई बातचीत करने की इस विषय पर कोशिश की थी? जी नहीं, मैंने अभी ये पहली बार जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाया है ये सब चीजें। नहीं, क्योंकि जो आपका लेटर है अरुण जी, इसमें आपने साफ लिखा है कि विदित हो कि सरकार आने के बाद संगठन को किसी प्रकार आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता था। हमारे द्वारा कई बार बैठक में प्रभारी कुमारी सैलजा जी से अनुरोध किया गया था, मांग करने के बावजूद भी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को 5-10 हजार मासिक संगठन के लिए भी पैसा नहीं मिलता था। जो बातें अगर आपको पत्र प्राप्त हो गया है तो वो उसमें जो भी लिखा है वो हमने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है और इसमें कोई भी चीज मैं इसे डिनाई नहीं करता। जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और इसका क्योंकि संगठन में मैं जिस जगह बैठ के काम करता था, जहां जहां प्रभारी रहा, राजनांदगांव जिले में प्रभारी रहा 6 विधानसभा का, जिसकी कि हमने 5 विधानसभा जीती है और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी सीट है पूरे प्रदेश में। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने कहा है कि अरुण सिसोदिया इस वक्त किसी पद पर ऐसे हैं नहीं और उन्हें ये सब कहने का कोई अधिकार है नहीं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं वर्तमान में एआईसीसी मेंबर हूं और संगठन में प्रदेश पूर्व महासचिव प्रभारी रहा हूं, बूथ प्रबंधन छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं, साथ ही साथ राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा पूरे जिले का प्रभारी महासचिव रहा हूं और मैंने पूरे तन मन धन से अपने पूरे संसाधन, स्वयं के संसाधन से 4 साल कांग्रेस पार्टी के प्रभारी होने के नाते सब काम किया और 19 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं। अच्छा अरुण जी, आपने कुमारी सैलजा का जिक्र किया है इस पूरे लेटर में। अब तो जो प्रभारी हैं वो बदल चुके हैं, सचिन पायलट को नया प्रभार मिल चुका है, तो क्या नए प्रभारी सचिन पायलट से आपने इस विषय पर कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, अवसर नहीं मिला फिलहाल। वो उनके अभी तक जो चुनाव बनने के बाद 5-6 ही दौरे हो पाए हैं और समय लेकर उनसे भी मिलकर सारी बातों को उनके समक्ष रखा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ये है कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी जमीन पे जिस तरह से वर्तमान में काम कर रहे हैं और कर रहे थे, उस जो यात्राएं करके हजारों किलोमीटर की राहुल जी देश को न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं,
देश को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, देश में भाईचारा समानता लाने के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी अगर हम कमियों को ढकेंगे मिट्टी के नीचे तो कभी ना कभी वो निकल के बाहर आएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये समय सही समय है कि हमें इन सारी बीमारियों का भी इलाज करना पड़ेगा। सभी बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा, लेकिन आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं, रामगोपाल अग्रवाल, विनोद वर्मा, ये तो सीएम आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, इनके बड़े करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना भूपेश बघेल ने आपके? जी नहीं, मेरा निशाना सिर्फ समस्या है और मेरा जो पीड़ा है वो हर कार्यकर्ता की पीड़ा है। 138 रुपया सहयोग राशि देख के डोनेट फॉर देश जो हम लोग चला रहे हैं, अगर उस पैसे के ऊपर हम प्रश्न करते हैं तो निसंदेह सही बात है। और एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण वो कार्यकर्ता है जो 138 रुपया देख के पार्टी में अपना सहयोग और देश के लिए बात करता है। उसकी पीड़ा को मैंने जग जाहिर किया है, और वो भी अपने संगठन के माध्यम से, अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, अपने चरणदास महंत जी और राहुल गांधी जी खड़गे जी के माध्यम से। तो 5 सालों तक यही सिस्टम चलता रहा। आपने कहा कि एक ही परिवार के लोगों को मदद मिलती रही, एक कमरे पर बैठकर अलॉट कर दिया जाता था, तब आपने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? डर था आपके मन में कि सरकार है, कुछ एक्शन हो जाए पर? सारी बात, जब प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठकों में बड़े नेताओं के माध्यम से मैंने सब बातें हमेशा लोगों के संज्ञान में लाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब जो मुझे ऐसा कि लिखित में देने से ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने इसीलिए लिखित में प्रदेश अध्यक्ष जी को ये पत्र भेजा। अरुण सुचेत जी, सवाल दरअसल इसीलिए बार बार आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब आप विनोद वर्मा पर सवाल उठाते हैं, जब आप रामगोपाल अग्रवाल पर उठाते हैं, तो सरकार तो 5 साल कांग्रेस पार्टी की रही है, इतने मंत्री रहे हैं, टीएस सिंहदेव इतने बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम थे, तमाम कैबिनेट मंत्री थे, किसी भी मंत्री ने आपकी इस बातचीत को एड्रेस नहीं किया, जबकि मामला इतना ये मामला तो 2 महीने पहले पब्लिक में, डोमेन में आया, मीडिया में आया, उसके लेटर भी चले, कार्यादेश की कॉपियां भी चली, ये सारी चीजें तो अभी 2 महीने पहले आया। और बाकी आंतरिक बातें जो हम लोग संगठन के हित में थी, हम लोग करते रहे और निरंतर करते रहेंगे। अरुण सुचेत जी, दीपक बैज ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके इस लेटर पर उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को, आप भी सुनिए। जी। मैं भी आपके मीडिया के माध्यम से ही सुना हूं, अभी तक तो कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुना हूं, अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। अरुण जी, दीपक जी का बयान आपने सुना, और आपके लेटर को जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी दिलचस्प चीज आपने लिखी है, 5 साल में ही सरकार और संगठन में मनमानी करने वाले गिरोह को पार्टी से बाहर किया जाए। गिरोह के कुछ नाम का उजागर आप कर पाएंगे क्या हमारे चैनल पर? देखिए, ये तो जग जाहिर है और आप लोग को अच्छे से उसका आकलन करने में आप लोग सक्षम है, और जिस चीज से नुकसान होता है उस चीज का तुरंत निराकरण करना चाहिए। अगर पैर में कोई चोट लग गई है तो उसको हमको इलाज करना चाहिए, ना कि वो नासूर बन जाए तब उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं तो पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक एक ही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द इस जो तकलीफ है, बीमारी है, इसका इलाज किया जाए। अरुण जी, आपने तो बड़ा संगीन मामला उठाया है, राशि के गबन का। संगठन में एक ही व्यक्ति की चलती है, इस बात का जिक्र आपने किया है, तो नाम लेने में क्या गुरेज है? आप नाम लीजिए। आपने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि गिरोह चलता है कांग्रेस पार्टी में। नहीं, तो हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है, और वो प्रदेश अध्यक्ष इसकी जांच कमेटी बना लेंगे, और अगर उनको जैसा उचित निर्णय लेना होगा वो लेंगे, और उसके बाद अरुण जी, दीपक बैज कह रहे हैं कि आपका जो लेटर है वो तो उन तक पहुंचा ही नहीं है, वो लेटर मिला ही नहीं है दीपक बैज को। अब ठीक है, अब हो सकता है नहीं पहुंचा हो, या मेल नहीं देखे होंगे, या उन्होंने अपना डाक नहीं देखा होगा, पर मैंने भेज दिया है और पहुंच गया है। तो क्या आपके एंड से लेटर लीक कराया गया था? नहीं, हम ये सब काम नहीं करते, हम अपने संगठन की बात संगठन में करते हैं। अच्छा, इससे पहले, लेटर से पहले एक वीडियो, अभी 24 घंटे भी उस बात को गुजरे नहीं है, राजनांदगांव में सुरेंद्र दाऊ नाम के आपके पार्टी के नेता हैं, मंच पर प्रचार चल रहा था। राजनांदगांव में भूपेश बघेल मंच पर बैठे हुए थे
और मंच पर सामने से कहा कि 5 साल कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है और भूपेश बघेल पीछे बैठे थे, और जो सेम चीज है वो आप भी कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया, कुछ लोगों ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया, ये आप कहना चाहते हैं क्या? पिछले प्रसंग को भी अगर जोड़ दिया जाए तो राजनांदगांव वाले। देखिए, वो विषय वहां पे जो है वो उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों की बात को रखा होगा जी। और अगर उनकी बात अगर तथ्यात्मक और सच है तो उस पर विचार करने की बात है। और कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता है तो बड़े लीडर को बड़ा दिल करके उसका समाधान करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। नहीं क्योंकि जब थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी तब आपने कहा था कि आप राजनांदगांव के जिला प्रभारी रह चुके हैं, तो क्या आपको इनपुट नहीं मिला इस विषय पर? नहीं, हमारे को इनपुट ये था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं और जिताने के लिए प्रयासरत हैं और 6 विधानसभा में हमने 5 विधानसभा जीती भी है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में हमारा इसका परिणाम जो औसतन कम रहा, लेकिन हमने 6 में से 5 सीटें राजनांदगांव की जीती, जिसमें कि 4 साल में प्रभारी महासचिव के रूप में मैंने वहां काम किया जी। तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के खुश थे, खुश हैं, पर उनकी अगर कोई भाव है तो हमें उसको बड़ा दिल करके सुनना चाहिए और उनको गले से लगाना चाहिए। क्या आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन गिरोह का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि इस गिरोह के चलते कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी है? अभी आप लोग बहुत अच्छे से मूल्यांकन करेंगे मेरा कोई भी चीज को कहना या करना, लेकिन कारणों को जानकर अगर नहीं, आपने तो जिक्र कर ही दिया है अरुण जी, दोषी हो, आपने तो जिक्र कर ही दिया है कि गिरोह चलता था, तो गिरोह के कुछ नाम का पर्दाफाश करें। मैंने पत्र में जो भी चीज लिखी है मैं अपने मुंह से तो बोल नहीं सकता और ना मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं संगठन में बोला हूं। आप बोल रहे हो पता नहीं मैंने लिखा है वो चीज की नहीं लिखा है, लेकिन जो बात अगर बात आती है तो बात दूर तलक जाती है, ये बात सही है और जो भी दोषी है XYZ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अरुण सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।